नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल साई एजुकेशन में। फ्रेंड्स, आज मैंने इस वीडियो में 28 अप्रैल और 29 अप्रैल के जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते हैं वो ऐड किए हैं। एंड 28 अप्रैल 2020 का करंट अफेयर्स मैंने अपडेट नहीं किया था, अपलोड नहीं किया था। एंड आज मिक्स करके मैंने 28 अप्रैल और 29 अप्रैल का करंट अफेयर्स इस वीडियो में ऐड कर दिया। एंड इनसे रिलेटेड जितने भी एडिशनल फैक्ट बन सकते हैं वो भी मैंने इस वीडियो में ऐड कर दिए। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, जिससे इस वीडियो का फ़ायदा आपको एग्जाम में मिलेगा। एंड एडिशनल फैक्ट भी आपको देखने को मिल रहे हैं इसमें, जिससे आपका स्टैटिक जीके भी कंप्लीट हो जाएगा। एंड फ्रेंड्स, एक बात बता दूं आपको मैं, आप YouTube पे किसी भी चैनल पे जाओ, किसी भी चैनल पे जाओ, आपको इतनी एडिशनल फैक्ट नहीं मिलेंगे, आपको इतनी एडिशनल जानकारी नहीं मिलेगी किसी भी चैनल पे जितनी इस चैनल पे मिलती है, ठीक है। एंड जो भी व्यक्ति हमारे चैनल पे फर्स्ट बार विजिट कर रहा है तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। एंड लाइक एंड शेयर भी किया करो। तो चलते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन पे। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने दवाओं की होम डिलीवरी देने के लिए धन्वंतरी योजना शुरू की? तो इसका आंसर है असम सरकार ने दवाओं की होम डिलीवरी देने के लिए धन्वंतरी योजना शुरू की है। अब तक किसी भी राज्य में धन्वंतरी योजना शुरू नहीं की गई। फर्स्ट स्टेट बन गया असम, जहां पर धन्वंतरी योजना शुरू की गई है। इस योजना के अंतर्गत मरीज मोबाइल के जरिए अपनी दवा का पर्चा भेज सकता है स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को एंड सूचित कर सकता है कि उसे दवाई की ज़रूरत है। तो उनको स्वास्थ्य विभाग यह सुनिश्चित करेगा कि यह दवाएं उन तक जल्द पहुंचाई जाए, यदि वे उपलब्ध निःशुल्क दवाओं की सूची में नहीं है तो, ठीक है। तो ये अच्छी पहले जिसको असम सरकार ने शुरू किया योजना है, जिसको असम सरकार ने शुरू किया, इसको असम सरकार ने शुरू किया। तो असम की राजधानी दिसपुर है। असम के सीएम कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। एंड असम के राज्यपाल प्रेजेंट में कौन है? जगदीश मुखी। तो अच्छा क्वेश्चन बनता है ये, धन्वंतरी योजना किसने शुरू की? असम ने। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, जीवन शक्ति योजना किस राज्य ने शुरू की? तो इसका आंसर है मध्य प्रदेश सरकार ने जीवन शक्ति योजना शुरुआत की है। मध्य प्रदेश सरकार ने महिलाओं के लिए जीवन शक्ति योजना शुरू की है। इस योजना के तहत शहरी क्षेत्रों की महिलाएं घर पर मास्क बनाकर कमा सकती है। सरकार उन्हें प्रति मास्क 11 रुपये का भुगतान करेगी। महिलाओं द्वारा निर्मित मास्क मध्य प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित दर पर जिला स्तर पर खरीदे जाएंगे। जैसे ही वे मास्क वितरित करते हैं, भुगतान करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। वे उसी दिन या अगले दिन अपने खाते में भुगतान प्राप्त करेंगे। तो ये अच्छा पहल है जिसको महिलाओं के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया, जीवन शक्ति योजना। एंड महिलाएं घर पे बैठ के मास्क बनाएंगी एंड हर पर मास्क के उनको 11 रुपये मिलेंगे एंड उनके खाते में डिलीवर हो जाएंगे। तो ये अच्छी पहल है मध्य प्रदेश की सरकार ने लॉन्च किया है। एंड मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रेजेंट में शिवराज सिंह चौहान, इससे पहले कमलनाथ जी थे और वो रिटायर हो गए एंड अब शिवराज सिंह चौहान आ गए हैं पोस्ट पे, ठीक है। एंड नेक्स्ट चलते हैं, राज्यपाल कौन है? लालजी टंडन। एंड मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान एंड मध्य भारतीय राज्य प्रदेश में है, ठीक है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान एंड पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, ये तीनों ही मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क है, ठीक है। एंड यह बायोडाइवर्सिटी पार्क शाही बंगाल के बाघों की बड़ी आबादी के लिए जाना जाता है, विशेष रूप से केंद्रीय ताला क्षेत्र में, ठीक है। तो यहाँ के 3, 4, 5 मोस्ट इंपोर्टेंट नेशनल पार्क है। बांधवगढ़ नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, जितने भी कृष्ण भगवान के नाम से नाम शुरू होते हैं वो सभी नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में लोकेटेड है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन से आपको जानकारी इतनी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य ने IIMT ने कोविड-19 अनुसंधान के लिए विलोचना सर्च इंजन विकसित किया? तो केरल सरकार ने IIMT ने कोविड-19 अनुसंधान के लिए विलोचना सर्च इंजन विकसित किया। केरल ने सर्च इंजन विलोकना विकसित किया, जिसका संस्कृत अर्थ है खोजना, ठीक है। इस सर्च इंजन से शोधकर्ताओं को वैज्ञानिक अध्ययन से ज़्यादा जानकारी हासिल करने में मदद मिलेगी, खासकर ऐसे समय में जब उन्हें कोविड-19 संकट का शीघ्र समाधान खोजने की आवश्यकता है। इस सर्च इंजन को सेंटर फॉर आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस एंड न्यूरोमॉर्फिक सिस्टम
के प्रोफेसर AP जेम्स के नेतृत्व में एक टीम द्वारा विकसित किया गया। एंड यहाँ पे बात हुई है IIITM की, तो इसकी फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म है। एंड IIITM की स्थापना 2000 को हुई थी एंड इसके निदेशक है सांजी गोपीनाथ जी। तो इस क्वेश्चन के बारे में आपको इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस राज्य सरकार ने कोविन फार्मा मोबाइल ऐप लॉन्च किया? तो इसका आंसर है आंध्र प्रदेश सरकार ने कोविन फार्मा मोबाइल ऐप लॉन्च किया। इस ऐप की मदद से राज्य में मेडिकल की दुकानों में खांसी, सर्दी, जुकाम और बुखार की दवा खरीदने वाले लोगों पर नजर रखी जाएगी और इस ऐप के जरिए से दुकानदार दवा खरीदने वाले से फ़ोन नंबर, अन्य जानकारी लेगा और सरकार को इसकी सूचना देगा। तो ये अच्छी पहल है। जो भी व्यक्ति जुकाम बुखार की टेबलेट मेडिकल से लेता है तो उसको वो दुकानदार उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन लेगा और सरकार को वो इन्फॉर्मेशन पहुंचाएगा। तो कोविन फार्मा ऐप आंध्र प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया है। एंड आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? अमरावती। प्रस्तावित राजधानी है अमरावती एंड अब हैदराबाद। 10 साल बाद में अमरावती को बना दिया जाएगा। एंड मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी, गवर्नर है विश्व भूषण हरिचंदन। तो इस क्वेश्चन के बारे में इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस देश ने सजा के रूप में चाबुक कोड़े मारने समाप्त कर दिए? इसका आंसर है सऊदी अरब ने सजा के रूप में चाबुक कोड़े मारने समाप्त कर दिए। फ्रेंड्स, यहाँ पे पहले क्या होता था, कोई भी अपराध कर देता था ना तो उसको कोड़े मारे जाते थे एंड उसको जेल में कर दिया जाता था और ऊपर से कोड़े बरसाए जाते थे। तो सऊदी अरब ने यह जो सजा है उसको बैन कर दिया। एंड तो सऊदी अरब के कड़े प्रबंध थे पहले, अब धीरे धीरे वो अपने रूल को चेंज कर रहा है। तो ये अच्छा क्वेश्चन है एंड किसी ना किसी एग्जाम में पूछा जाएगा कि हाल ही में किस देश ने सजा के रूप में चाबुक कोड़े से मारने समाप्त कर दिए? तो सऊदी अरब ने। सऊदी अरब की राजधानी रियाद है एंड मुद्रा सऊदी रियाल है एंड प्रधानमंत्री शाह सलमान, ठीक है। तो इसके बारे में इतनी जानकारी आपको मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत सरकार ने किस उद्योगों को जन उपयोगी सेवा घोषित किया? तो इसका आंसर है बैंकिंग उद्योग को भारत सरकार ने जन उपयोगी सेवा घोषित किया। भारत सरकार ने औद्योगिक विवाद कानून के प्रावधानों के अंतर्गत बैंकिंग उद्योग को जन उपयोगी सेवा के रूप में घोषित किया। सरकार द्वारा यह निर्णय कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर आर्थिक गतिविधियों के बड़े पैमाने पर प्रभावित होने के कारण किया गया है। एंड श्रम मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार बैंकिंग उद्योग को 6 महीने की अवधि यानी 21 अक्टूबर 2020 तक के लिए जन उपयोगी सेवा घोषित किया गया। इसका अर्थ है 21 अप्रैल 2020 के बाद से बैंकिंग क्षेत्र के कर्मचारी और अधिकारी इस अवधि तक किसी भी तरह की हड़ताल नहीं कर सकेंगे। एंड यहाँ पे बात हुई श्रम एंड रोजगार राज्य मंत्री की मंत्रालय की, तो श्रम और रोजगार राज्य मंत्री कौन है प्रेजेंट में? संतोष कुमार गंगवार। तो इसका ये आंसर सही है। भारत सरकार ने किस उद्योगों को जन उपयोगी सेवा घोषित किया? तो बैंकिंग उद्योग को भारत सरकार ने जन उपयोगी सेवा घोषित कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस देश के फोटो जर्नलिस्ट रोनोजाए रानीरोए का निधन हो गया? तो इसका आंसर है भारत देश के फोटो जर्नलिस्ट रानी रॉय का निधन हो गया। जाने माने स्पोर्ट्स फोटो जर्नलिस्ट रोनोजोए रानी रॉय का निधन हो गया। उन्हें खेल जगत में रानी नाम से जाना जाता था, जो 1990 के दशक से बंगाली दैनिक आजकल से जुड़े हुए थे। और उन्होंने पिछले साल इंग्लैंड में हुए ICC विश्व कप को कवर किया था, ठीक है। तो 2019 में हुए ICC वर्ल्ड कप को किसने कवर किया था? इन्होंने किया था, रोनोजाए रानी रॉय ने, जिनका हाल ही में निधन हो गया। तो ये भारत के जर्नलिस्ट थे, ठीक है। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस राज्य सरकार ने कोरोना वायरस पोर्टल दृष्टि लॉन्च किया? तो इसका आंसर है उत्तराखंड सरकार ने कोरोना वायरस पोर्टल दृष्टि लॉन्च किया। इस पोर्टल के माध्यम से कोरोना वायरस के बारे में सटीक जानकारी मिल पाएगी और इससे ये पता चल जाएगा कि कोरोना वायरस के कितने पॉजिटिव केस मिले हैं और कितने लोगों की मौत हुई है। तो ये अच्छी पोर्टल है कोरोना वायरस पोर्टल दृष्टि, जिसको उत्तराखंड ने लॉन्च किया। उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून एंड मुख्यमंत्री है त्रिवेंद्र सिंह रावत एंड उत्तराखंड के गवर्नर है बेबी रानी मौर्य।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत किस शहर ने संयम नामक एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया? तो इसका आंसर है पुणे ने स्मार्ट सिटी मिशन के तहत संयम नामक एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया। संयम ऐप में जिन लोगों को प्रशासन ने घरों में क्वारंटीन किया है और यदि वे घर से बाहर निकलते हैं तो पुलिस को तुरंत पता लग जाएगा। ठीक है, तो ये अच्छा संयम नामक एक मोबाइल ऐप है, ये पुणे ने विकसित किया। यदि कोई व्यक्ति घर से बाहर निकल गया और उसको क्वारंटीन किया गया यानी आइसोलेट किया गया है और वो बाहर निकल गया तो पुलिस को पता चल जाएगा और पुलिस 2 सेकंड में आ जाएगी उनके घर और उसको उठा के ले जाएगी। ठीक है, तो अच्छा पहले ये संयम नामक मोबाइल ऐप पुणे ने लॉन्च की एंड पुणे शहर महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, तो पुणे कहाँ पे है? महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसने हबल नामक टेलीस्कोप की 30वीं वर्षगांठ मनाई? तो इसका आंसर है नासा ने हबल नामक टेलीस्कोप की 30वीं वर्षगांठ मनाई है। नासा के हबल स्पेस टेलीस्कोप ने 25 अप्रैल 2020 को ऑर्बिट में अपना 30वां साल पूरा कर लिया। हबल स्पेस टेलीस्कोप को 25 अप्रैल 1990 में ऑर्बिट में स्थापित किया गया था। इस स्पेस टेलीस्कोप का नाम अमेरिकी खगोलविद एडविन पी हबल के नाम पर रखा गया, जिन्होंने हमारे ब्रह्मांड के लगातार विस्तार होने की पुष्टि की थी। हबल को हमारे सौरमंडल के सबसे दूर के तारे और आकाश गंगाओं के साथ साथ ग्रहों का निरीक्षण करने के लिए अंतरिक्ष में स्थापित किया गया। एंड यहाँ पे बात हुई है नासा की, तो नासा की फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये नासा क्या है? नासा है स्पेस एजेंसी अमेरिका की। जिस प्रकार हमारी स्पेस एजेंसी इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, उसी प्रकार नासा यानी नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ये अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। एंड इसके प्रशासक कौन है प्रेजेंट में? जिम ब्रेंडनस्टाइन। एंड नासा की स्थापना हुई थी 29 जुलाई 1958 को। एंड नासा का मुख्यालय कहाँ पे है? वाशिंगटन DC अमेरिका में। ठीक है, एंड नासा के मोटो भी इंपॉर्टेंट है, फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। ठीक है, तो मोटो एग्जाम में पूछ लेता है कि नासा का मोटो क्या है? फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में छात्रों के लिए संपर्क बैठक मोबाइल ऐप किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? फ्रेंड्स, कोरोना वायरस के कारण ना हर राज्य अपनी अपनी जो स्कीम है वो लॉन्च कर रहा है, अपने अपने मोबाइल ऐप लॉन्च कर रहा है। तो सभी ऐप ये जो भी लॉन्च हाल ही में हो रही है ना वो आगे एग्जाम में पूछी जाएगी। ठीक है, तो ये ट्रेंडिंग टॉपिक बनता है, इसीलिए इससे क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में। तो हाल ही में छात्रों के लिए संपर्क बैठक मोबाइल ऐप किस राज्य ने लॉन्च की? तो हरियाणा सरकार ने छात्रों के लिए संपर्क बैठक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। कोरोना वायरस महामारी के कारण लगे लॉकडाउन के दौरान बच्चे घर पर बैठ के पढ़ाई कर सकते हैं। इस ऐप पर 500 वीडियो और ऑडियो लेक्चर उपलब्ध है। ठीक है, तो इस ऐप पे 500 वीडियो और ऑडियो लेक्चर उपलब्ध हैं। तो ये संपर्क बैठक लॉन्च किसने की? हरियाणा सरकार ने। तो हरियाणा की राजधानी क्या है यानी कैपिटल है चंडीगढ़। एंड CM कौन है? मनोहर लाल खट्टर जी। एंड गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्य। और हरियाणा सरकार ने प्रेजेंट में फ्रेंड्स 1 साल तक कोई भी वैकेंसी न्यू वैकेंसी नहीं निकाली जाएगी, इस पे बैन लगा दिया भी। 1 साल तक कोई भी नई वैकेंसी नहीं आएगी। ठीक है, तो हरियाणा सरकार ने ये भी एक सूचना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस देश ने RBI के साथ $40 करोड़ की करेंसी एक्सचेंज करने की घोषणा की? तो इसका आंसर है श्रीलंका ने RBI के साथ $40 करोड़ की करेंसी को एक्सचेंज करने की घोषणा की है। यहाँ पे बात हुई श्रीलंका की, तो श्रीलंका की राजधानी है कोलंबो। एंड इसकी 2 राजधानियां श्री जयवर्धनेपुरे कोटे भी इसकी राजधानी है। एंड इसका करेंसी है रुपया। एंड राष्ट्रपति है गोतबाया राजपक्षे एंड प्रधानमंत्री है महिंद्रा राजपक्षे। तो इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। किस देश ने RBI के साथ $40 करोड़ करेंसी को एक्सचेंज किया? तो श्रीलंका। एंड श्रीलंका की राजधानी कोलंबो यानी श्री जयवर्धनेपुरे कोटे। एंड करेंसी रुपया। एंड राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे एंड प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वर्ल्ड बैंक ने सड़क परिवहन योजना के लिए किस राज्य को $82 मिलियन देने की घोषणा की? तो इसका आंसर है हिमाचल प्रदेश ने। हिमाचल प्रदेश को वर्ल्ड बैंक ने सड़क परिवहन योजना के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य को $82 मिलियन के ऋण की मंजूरी दी है। तो वर्ल्ड बैंक ने मंजूरी दी। तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1944 में हुई थी। एंड वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय है वॉशिंगटन DC में। एंड MD एंड CEO कौन है?
अंशुला कांत जी एंड अध्यक्ष है डेविड मालपास। तो इंपॉर्टेंट है, अध्यक्ष इसका एग्जाम में पूछा गया था एसएससी सीजीएल के एग्जाम में कि वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट में अध्यक्ष कौन है, तो डेविड मालपास। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में 60 स्टार लिंक उपग्रह किसने लॉन्च किया, तो इसका आंसर है स्पेस एक्स ने हाल ही में 60 स्टार लिंक उपग्रह लॉन्च किया। स्टार लिंक उपग्रह प्रोजेक्ट का उद्देश्य है पृथ्वी के चारों ओर उपग्रहों की ऐसी चेन बनाना जिससे पूरी पृथ्वी पर इंटरनेट फ्री हो जाए। ठीक है, तो स्पेस एक्स अमेरिका की एक निजी अंतरिक्ष एजेंसी है। तो ये हाल ही में 60 स्टार लिंक उपग्रह किसने लॉन्च किया, स्पेस एक्स ने। एंड स्पेस एक्स की स्थापना कब हुई थी, 6 मई 2002 को। एंड स्पेस एक्स का जो प्रेजेंट में सीईओ कौन है, एलोन मस्क। एंड मुख्यालय कैलिफोर्निया यूएसए में। एंड अध्यक्ष है गाविनी शॉर्टवेल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने सार्क के स्वास्थ्य मंत्रियों के सम्मेलन की मेजबानी की, तो इसका आंसर है पाकिस्तान ने हाल ही में सार्क के स्वास्थ्य मंत्रियों के सम्मेलन की मेजबानी की है। फ्रेंड्स यहाँ पे बात हुई सार्क की, तो सार्क की फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉरपोरेशन। एंड स्थापना सार्क की 8 दिसंबर 1985 को हुई थी। एंड इसका मुख्यालय काठमांडू नेपाल में। एंड अध्यक्ष कौन है, अमजद हुसैन। ठीक है, एंड कंट्री देश आपको पता होना चाहिए, 8 कंट्री देश, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। ठीक है, यदि आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि भारत सार्क का सदस्य है या नहीं, तो भारत सार्क का सदस्य है। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म, स्थापना, मुख्यालय, अध्यक्ष एंड कंट्री देश आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में जुमा खातून को डोपिंग टेस्ट में फेल होने पर कितने साल का प्रतिबंध लगाया। फ्रेंड्स 4 साल का इनको प्रतिबंध लगाया है जुमा खातून को डोपिंग टेस्ट में फेल होने के कारण। ठीक है, भारत की मध्यम दूरी की धाविका जुमा खातून को एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट द्वारा साल 2018 के डोपिंग मामले में प्रतिबंधित पदार्थों स्टेरॉइड का सेवन करने के कारण 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया। जुमा खातून से जून 2018 गुवाहाटी राष्ट्रीय अंतर्राज्य चैंपियनशिप के दौरान नमूना लिया गया था। एंड जुमा ने गुवाहाटी की राष्ट्रीय अंतर राज्य चैंपियनशिप में 1500 और 5000 मीटर में कांस्य जीता था, लेकिन उस समय राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला NDTL द्वारा की गई जांच का रिजल्ट नेगेटिव आया था। विश्व डोपिंग निरोधक एजेंसी बाडा ने इसके बाद कनाडा के मॉन्ट्रियल में स्थित लैब के नमूने की जांच कराई, जिससे डिहाइड्रोक्सोक्लोरोमिथाइल टेस्टोस्टेरोन की मात्रा पाई गई और जांच पॉजिटिव पाई गई। ठीक है, तो इन्होंने ना धोखा किया था थोड़ा। ठीक है, इन्होंने इसका सेवन किया था, इसके कारण उन्होंने सोचा होगा कि मैं जीत जाऊंगी, बट इन्होंने धोखा किया, तो इनका वाडा ने इनको टेस्ट में पॉजिटिव पा लिया एंड इनको अब 4 साल के लिए बैन कर दिया। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए यार। ठीक है, अपने मेहनत से खेलना चाहिए, अपने मेहनत से करना चाहिए। ठीक है, सब कुछ। तो डिहाइड्रोक्लोरोमेथाइल टेस्टोस्टेरोन की मात्रा इनकी पाई गई थी, पॉजिटिव थी, तो इनको बैन कर दिया। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी के अध्यक्ष कौन है प्रेजेंट में, विटोल्ड बांका जी। एंड वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी का मुख्यालय कहाँ पे है, मॉन्ट्रियल कनाडा में। ठीक है, तो इसका आंसर आपको पता होना चाहिए कि हाल ही में जुमा खातून को डोपिंग टेस्ट में फेल कर दिया। कितने साल के लिए प्रतिबंध लगाया, तो 4 साल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में विश्व कार्यस्थल स्वास्थ्य व सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है, तो 28 अप्रैल को विश्व कार्यस्थल स्वास्थ्य एवं सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 28 अप्रैल को दुनिया भर में वर्ल्ड डे ऑफ सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क यानी कार्यस्थल पर सुरक्षित एवं स्वस्थ रहने का विश्व दिवस मनाया जाता है। यह दिन विश्व भर में व्यावसायिक दुर्घटनाओं और बीमारियों की रोकथाम को बढ़ावा देने और कार्यस्थल पर स्वास्थ्य और सुरक्षा को सुनिश्चित करने के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। एंड अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा हर साल 28 अप्रैल को इस दिवस को मनाए जाने की घोषणा की थी, जिसे अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन 2003 से प्रतिवर्ष मना रहे हैं। ठीक है, तो इसको 28 अप्रैल को मनाया जाता है वर्ल्ड डे ऑफ सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क द्वारा। एंड अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन इसको मनाता है। 2003 से इसकी स्टार्टिंग हुई थी, तो आपको पता होना चाहिए स्टार्टिंग कब से एंड मनाया कब जाता है।
इसका विषय मुख्य रूप से कोविड-19 महामारी पर केंद्रित है, जिसमें कार्यस्थल पर संक्रामक रोगों के प्रकोप को दूर करने के लिए काम किया जाएगा। थीम के तहत जोखिम को रोकने और नियंत्रित करने के लिए महामारी से जुड़े मनोवैज्ञानिक और अन्य काम से संबंधित जोखिमों की पहचान करने के लिए गहराई से विभिन्न तरीकों का पता लगाया जाएगा। एंड यहाँ पे बात हुई है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। एंड अध्यक्ष कौन है? गाय राइडर। एंड अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना 1919 में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में कौन सा अस्पताल कोविड-19 के इलाज के लिए प्लाज्मा थेरेपी शुरू करने वाला फर्स्ट अस्पताल बना? तो इसका आंसर है KGCMU। ठीक है, तो KGMU, ठीक है, कि KGMU बन गया किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय। लखनऊ का किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय यानी KGMU कोविड-19 इलाज के लिए प्लाज्मा थेरेपी सफलतापूर्ण शुरू करने वाला देश का फर्स्ट सरकारी अस्पताल बन गया। एक 58 वर्षीय डॉक्टर उत्तर प्रदेश में पहले कोरोना वायरस मरीज थे जिन्हें प्रायोगिक उपचार के रूप में प्लाज्मा थेरेपी दी गई। एंड कॉन्जिटिव प्लाज्मा थेरेपी यानी कोविड-19 रोगियों पर की जा रही एक प्रायोगिक प्रक्रिया है। ठीक है, यहाँ पे बात हुई उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश के सरकारी हॉस्पिटल में प्लाज्मा थेरेपी का यूज़ फर्स्ट बार किया गया है। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ जी। एंड उत्तर प्रदेश की राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल जी। और उत्तर प्रदेश की लोकसभा की सीटें कितनी है? 80, जो कि सबसे ज़्यादा है। एंड राज्यसभा की सीटें 31। और उत्तर प्रदेश में ही पापीकोंडा नेशनल पार्क है। एक और नेशनल पार्क है यहाँ पे वेंकटेश्वर। ठीक है, तो वेंकटेश्वर नेशनल पार्क और पापीकोंडा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश के दो मुख्य नेशनल पार्क हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किसने अन्य संस्थानों के साथ मिलकर कम लागत वाला रूदार वेंटिलेटर तैयार किया? तो इसका आंसर है IIT बॉम्बे ने। हाल ही में अन्य संस्थानों के साथ मिलकर कम लागत वाला रूदार वेंटिलेटर तैयार किया। IIT बॉम्बे ने NIT श्रीनगर और जम्मू कश्मीर के इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के इंजीनियरों के छात्रों के साथ मिलकर ये मैकेनिकल वेंटिलेटर रूदार विकसित किया। यह कम लागत वाला मैकेनिकल वेंटिलेटर स्थानीय स्तर पर उपलब्ध संस्थानों का इस्तेमाल करके बनाया गया है। तो ये IIT बॉम्बे के छात्रों ने एंड IIT श्रीनगर और जम्मू कश्मीर के इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस के टेक्नोलॉजी के छात्रों ने, इंजीनियरों ने ये मिलकर रूदार जो वेंटिलेटर है विकसित किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में पाकिस्तान क्रिकेटर बोर्ड ने उमर अकमल पर भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते कितने साल का प्रतिबंध लगाया? तो उमर अकमल पर भ्रष्टाचार के चलते हुए 3 साल का प्रतिबंध लगाया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने। एंड पाकिस्तान के बल्लेबाज उमर अकमल पर भ्रष्टाचार निरोधी संहिता के अनुच्छेद 244 के तहत बैन लगाया है, जिसके तहत PCB सतर्कता और सुरक्षा विभाग बिना किसी देरी के को किसी भी भ्रष्टाचारी के संपर्क करने का प्रस्ताव देना के बारे में तुरंत पूर्ण जानकारी देना शामिल है। क्या है यार? तो आप इसके बारे में इतना याद रखो कि हाल ही में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उमर अकमल पर भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते हुए कितने साल का प्रतिबंध लगाया? तो 3 साल का प्रतिबंध लगाया। एंड पाकिस्तान के बारे में 4 जानकारी आपको पता होना चाहिए। पाकिस्तान की राजधानी क्या है? इस्लामाबाद। एंड इससे पहले क्या थी? कोच्चि। ठीक है, कोच्चि इसकी राजधानी थी। एंड अब कौन सी है? इस्लामाबाद। एंड प्रधानमंत्री इमरान खान है। एंड राष्ट्रपति है आरिफ खान। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय के नए सचिव कौन बने हैं? तो इसका आंसर है अरविंद कुमार शर्मा। MSME के नए सचिव के रूप में नियुक्त हुए। MSME की फुल फॉर्म है माइक्रो स्मॉल ऑफ मीडियम एंटरप्राइज। एंड स्थापना MSME की हुई थी 2007 में। एंड इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। ठीक है, तो हाल ही में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय के नए सचिव कौन चुने गए? अरविंद कुमार शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस देश के पूर्व नासा प्रमुख जेम्स एम बैग्स का निधन हो गया? तो इसका आंसर है अमेरिका देश के पूर्व नासा प्रमुख जेम्स एम बैग्स का निधन हो गया।
जेम्स एम बैक्स का 94 साल की आयु में निधन हो गया। वह नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी नासा के छठे प्रशासक थे। उन्होंने जुलाई 1981 से दिसंबर 1985 तक एजेंसी के शीर्ष पदों पर काम किया था। नासा ने बैक्स के कार्यकाल के दौरान 20 अंतरिक्ष यान मिशन सफलतापूर्वक लॉन्च किए। एंड यहाँ पे बात हुई नासा की, तो नासा की मैंने आपको फुल फॉर्म बता दी। एंड नासा के प्रशासक कौन है? जिम ब्रिंडेनस्टाइन। एंड मुख्यालय कहाँ पे है? वॉशिंगटन डीसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस राज्य ने कोविड-19 रोगियों की सेवा के लिए कर्मी रोबोट तैनात किया? तो इसका आंसर है केरल। राज्य सरकार ने कोविड-19 रोगियों की सेवा के लिए कर्मी रोबोट तैनात किया है। केरल के एर्नाकुलम में स्थित सरकारी अस्पताल में कोविड-19 मरीजों की सेवा के लिए कर्मी नामक एक रोबोट को तैनात किया। इस रोबोट का इस्तेमाल मेडिकल कॉलेज के कोविड-19 आइसोलेशन वार्ड में रखे गए मरीजों की सहायता के लिए किया जाएगा। तो केरल की बात हुई है तो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। एंड केरल के सीएम कौन है? पिनराई विजयन। एंड राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य के नाटककार और लेखक विजय मिश्रा का निधन हो गया? तो इसका आंसर है उड़ीसा के नाटककार और लेखक विजय मिश्रा का हाल ही में निधन हो गया। उन्होंने लगभग 60 नाटकों, 55 फिल्मों और 7 टीवी धारावाहिकों की पटकथाओं का लेखन किया है। उन्हें ओडिशा साहित्य अकादमी से सम्मानित किया जा चुका था एवं 2013 में उनकी पुस्तक वानप्रस्थ के लिए केंद्र संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सबसे ज्यादा सैन्य व्यय करने वाला देश का कौन सा शीर्ष पर रहा? तो सबसे ज्यादा सैन्य व्यय करने वाला देश बन गया अमेरिका। एंड इस रैंकिंग में अपने भारत का तीसरा रैंक है। एंड सैन्य व्यय करने वाला भारत तीसरा देश बन गया है। एंड पहला देश कौन है? अमेरिका। ठीक है, तो इसके बारे में सीधा फैक्टर आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसने ग्रुप वीडियो चैट के लिए मैसेंजर रूम नामक फीचर लॉन्च किया? तो इसका आंसर है फेसबुक ने मैसेंजर रूम नामक फीचर लॉन्च किया। फेसबुक की स्थापना कब हुई थी? फेसबुक की स्थापना 2004 को हुई थी। एंड फेसबुक का मुख्यालय कहाँ पे है? कैलिफोर्निया में। एंड सीईओ कौन है? मार्क जकरबर्ग। ठीक है, तो इसकी स्थापना एग्जाम में पूछ लेता है। गूगल की, फेसबुक की, व्हाट्सएप की, टिकटॉक की वगैरह वगैरह सभी जितने भी ऐप है ना उनकी स्थापना इंपॉर्टेंट है। एंड इनका मुख्यालय भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसने विकासशील देशों के $1 ट्रिलियन से अधिक ऋण को माफ करने की घोषणा की? तो UNCTAD ने विकासशील देशों के $1 ट्रिलियन से अधिक ऋण को माफ किया। तो UNCTAD ने माफ किया। तो इसकी फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, यूनाइटेड नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। एंड इसकी स्थापना 30 दिसंबर 1964 को हुई थी। एंड इसका मुख्यालय कहाँ पे है? UNCTAD का जिनेवा स्विट्जरलैंड में। स्थापना 30 दिसंबर 1964 को हुई थी। एंड सेक्रेटरी जनरल कौन है? मुखीजा कितई। ठीक है, मुखीजा कितई इसके सेक्रेटरी जनरल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस राज्य सरकार ने जरूरतमंदों की सहायता के लिए हेल्प मी मोबाइल ऐप लॉन्च किया? तो इसका आंसर है हरियाणा सरकार ने हेल्प मी मोबाइल ऐप को लॉन्च किया। इस ऐप की मदद से आपको मेडिसिन बुक, बैंक स्लॉट, कैश होम डिलीवरी, एम्बुलेंस बुकिंग, राशन ऑर्डर, किराने का सामान, फल सब्जी, दूध आदि की मदद मिलेगी। तो ये भी एक अच्छी पहल है जिसको हरियाणा सरकार ने लॉन्च किया। हेल्प मी नामक मोबाइल ऐप लॉन्च की है। एंड हरियाणा ने लॉन्च की। तो हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी हैं। एंड हरियाणा के गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आरबीआई ने म्यूचुअल फंड कंपनियों को कितने करोड़ रुपए देने की घोषणा की? तो इसका आंसर है 50,000 करोड़ रुपए देने की घोषणा की आरबीआई ने म्यूचुअल फंड कंपनियों को। एंड आरबीआई ने घोषणा की है तो आरबीआई के
2025 में गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास जी। एंड आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई में। इसके साथ ही 90% जितने भी बैंक है ना, 90% बैंक उनके हेडक्वार्टर मुंबई में, ठीक है। एंड स्थापित कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी। एंड 1934 को आरबीआई एक्ट आया था और आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1949 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के पूर्व राज्यपाल देवानंद कोंवर का निधन हो गया? तो इसका आंसर है बिहार राज्य के पूर्व राज्यपाल देवानंद कोंवर का निधन हो गया। अनुभवी राजनीतिज्ञ व बिहार, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल देवानंद कोंवर का निधन हो गया। वह 24 जुलाई 2009 से 8 मार्च 2013 तक बिहार के राज्यपाल रहे थे, ठीक है। तो इसके बारे में आपको इतनी जानकारी रखनी है कि देवानंद कोंवर कहाँ के थे? बिहार के, जिनका हाल ही में निधन हो गया। फ्रेंड्स, मैंने इस वीडियो में 28 अप्रैल 2020 और 29 अप्रैल 2020 के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन कराए। एंड इनसे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैंने इसके साथ साथ स्टैटिक जीके के पॉइंट करवाए हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। यदि देखते हो तो प्लीज़, अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड सर्किल में, ताकि अपने सब्सक्राइबर इंक्रीज हो एंड इससे भी अच्छी वीडियो मैं आपके लिए प्रोवाइड करवाऊँ। तो थैंक्स ए लॉट वॉचिंग माई वीडियो, लव यू टू ऑल। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।